तो एक बारी रिवाइज करवा देता हूँ। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ ROI, RONW, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व से प्लस प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम एक्सेट्रा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर फिर डेट और डिबेंचर बॉन्ड, ये एक बारी वापस से EBIT माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका खर्चा है? डेट का। EBT से मैंने टैक्स कर देंगे, फिर उसमें से EAT या PAT बोल सकते हैं इसे। प्रेफरेंस डिविडेंड किसका खर्चा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। फिर EAES, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास बचता है। यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं, पहला ROI या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर शेयर होल्डर फंड, और रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे कि मैंने बताया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए हम जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखेंगे तो डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट तीनों आएगा। नेटवर्थ या फिर शेयर होल्डर फंड, इसमें ये दो चीज़ें आ जाएंगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसलिए इसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर होल्डर फंड और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, सिर्फ इक्विटी, इसमें इक्विटी आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इक्विटी शेयर होल्डर फंड देखेंगे, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर होल्डर फंड सिर्फ। तो ये इसके फॉर्मूले हैं, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स और एक एक्यूरेट, जो हम मोस्टली यूज़ करेंगे। अब ये प्रॉब्लम आएगी कि एग्ज़ाम में कौन सा यूज़ करना है। सारे यूज़ कर दो, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले EBIT डिवाइड करके, ये मैंने इसका रीज़न बताया था, इंटू 100 EBIT 1 - T मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि 1 - T का मतलब क्या होता है। उसी तरह ये सारे फॉर्मूले हैं इसके, EAT अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, EAES। ठीक है, तो यहाँ पर ये शॉर्ट में मैंने जल्दी से बता दिया। अब इसके अलावा BEP आ जाता है। BEP का कॉन्सेप्ट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कॉस्टिंग में हमने पढ़ा है नो प्रॉफिट या फिर नो लॉस। ये तीन तरीके से होता है। हमने कॉस्टिंग में सिर्फ ऑपरेटिंग पढ़ा है, फाइनेंस और कंबाइंड या फिर ओवरऑल भी बोलते हैं। कंबाइंड ऑपरेटिंग तो पता ही है। फाइनेंस में हम आते हैं EBIT एट विच EPS इज 0, और कंबाइंड में सेल्स एट विच EPS इज 0। ठीक है, EPS 0 रहेगा दोनों में, मगर किस पे? इसमें सेल्स में और इसमें EBIT में। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है, FC अपॉन फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर इसे ही SP पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे तो पर यूनिट ही होता है ऑब्वियसली, तो ये अमाउंट में आ जाएगा, वैसे ही यूनिट्स में रहता है। ऐसे ही इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 - T, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। और इसी को अगर हम इंटू कर देंगे SP से, तो अमाउंट में आ जाएगा। सेम चीज़ ये है, FC प्लस इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस 1 - T अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर इसे SP पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट में आ जाएगा, ये यूनिट्स में। ठीक, ये मैं एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर ये और फार्मूला आ जाता है, फिक्स कॉस्ट माइनस प्लस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस 1 - T अपॉन में PV रेशियो कर सकते हैं। इन दोनों की जगह PV डाल सकते हैं। सेम चीज़ इसमें डिवाइड PV से कर सकते हैं, डिवाइड PV से कर सकते हैं, तो सेम आ जाएगा अमाउंट में। एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, बेटा या बीटा, जो भी बोलना बोलो। ये आपको पूछेगा कि इसको कंपेयर करो। इजी है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना है। लेवरेज जो होता है हम इंटरनली असेसमेंट करके निकालते हैं रिस्क का। बेटा जो होता है वो एक्सटर्नल हमें मिलता है, ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है कि बेटा ये है, बस इन दोनों को कंपेयर कर देना है। अच्छा, बेटा इस हमेशा कंपेयर किया जाता है DCL के साथ, हमेशा इसे प्रीफर किया जाता है। मगर अगर मान लो DCL है ही नहीं तो DOL से करेंगे, मगर हमेशा किया जाएगा DCL से प्रीफर। अच्छा, इसके बाद फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऑन फेवरेबल लेवरेज। अगर ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, ROI मतलब इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एडवर्स में हो गया जब कम होगा। बस यहाँ पर फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन DOL एंड MOS तो पता ही होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कॉस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जहाँ से हमें प्रॉफिट स्टार्ट होता है। तो MOS होता है सेल्स माइनस BEP तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जहाँ पर प्रॉफिट नहीं है या फिर लॉस नहीं है, सेल्स में से माइनस कर देते हैं। MOS का परसेंटेज आप ऐसे निकाल सकते हो। ये सब तो ऑब्वियस ही बातें हैं। इसका मेन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन DOL एंड MOS, दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। शायद से MCQ में आ जाए। इनवर्स मतलब क्या होता है? अपोजिट। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। इसको आप इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं, DOL इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MOS, MOS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन DOL। ये फॉर्मूले हैं, कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली भी MCQ में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको हेलीकॉप्टर व्यू दिया है इस चैप्टर का, एक्सप्लेन नहीं किया है डिटेल में, सिर्फ मैंने हेलीकॉप्टर व्यू दिया है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। डिटेल में तो आपने कोचिंग में पढ़ना है या फिर अपना
रिवाइज करते वक्त ही देख सकते हो वीडियो में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है 15 मिनट में, 15-16 मिनट में हो गया।